ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं हवा की। जीने का अधिकार है हमें, अनुच्छेद 21 देता है, और जीने के अधिकार में साफ सुथरी हवा तो मिलनी चाहिए। पर यह दम घोटू हवा, यह जहरीली हवा, इसमें हम जीने को मजबूर हैं। कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई नहीं। पिछले साल तक यह सर्दियों में सबसे बड़ा मुद्दा होता था। तमाम मीडिया चैनल, सारे नेशनल मीडिया के ये चैनल्स, वो रोज बरोज इस बाबत चर्चा किया करते थे कि भाई ये सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, हम क्यों खांस रहे हैं, दमे की बीमारी हो रही है, फेफड़े हमारे कमजोर होते जा रहे हैं, दिल की बीमारियां हो रही हैं, बुजुर्ग परेशान है, बच्चे परेशान है, हलकान है, स्कूल नहीं जा पा रहे। ये क्या तमाशा लगा रखा है, कभी ऑड कभी इवन की गाड़ियां, ये पराली क्यों जला रहे हैं, ये किसान जो हैं इन्होंने सत्यानाश कर दिया। पंजाब से आ रहा है प्रदूषण। आज पूरी तरह से खामोशी, चुप्पी, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा, मानो हम बहुत ही तरोताजा हवा में जी रहे हैं। और आंकड़ों की जादूगरी की जा रही है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। जहां पर AQI के मॉनिटर्स लगे हुए हैं, जहां पर हवा कितनी साफ है या कितनी प्रदूषित है उसे नापने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहां पर छिड़काव किया जा रहा है, तो प्रदूषण वहां से भाग जाएगा। 500 से ऊपर का आंकड़ा नहीं आ रहा जो सरकार देती है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां बता रही हैं 800 के करीब AQI चला गया है दिल्ली का कई दिन। और AQI कैसे मापा जाता है, होता क्या है, ये क्या बला है, ये किस चिड़िया का नाम है, दिल्ली की मुख्यमंत्री को खबर ही नहीं है। क्या हास्यास्पद बयान दिया है, उसकी तफसील में भी मैं जाने वाला हूं। मनजिंदर सिंह सरसा जो मंत्री हैं प्रदूषण रोकने की, जिनके कांधों पर जिम्मेदारी है, वो कह रहे हैं 7-8 महीने में नहीं कर पाएंगे। अब माफी मांग रहे हैं। पहले तो कह रहे थे हम तो कायाकल्प कर देंगे, बदल देंगे दिल्ली को, दिल्ली की हवा को। और दिल्ली की हवा को साफ करने में अहम भूमिका निभाने वाली अरावली की पहाड़ियां, अब उसको लेकर एक सियासी आर पार, सियासी मार मच गई है कि सरकार खनन करने की तैयारी कर रही है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स इस बाबत आरोप लगा रहे हैं अब तो 90% अरावली में खनन हो जाएगा, तो वो ढाल थी जो फेफड़े थे दिल्ली के लिए, वो और प्रदूषित हो जाएंगे। तो वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत, भ्रामक जानकारी है। सिर्फ 0.19% इलाके में ही 237 वर्ग किलोमीटर में ही खनन हो पाएगा। अब किसका एतबार करें? 100 मीटर की ऊंचाई, वो अंदर कहां से पहाड़ी शुरू हुई है वहां से नापी जाएगी, ऊपर से नापी जाएगी। ये एक और आंकड़ों का खेल शुरू हो गया है क्या? और इस खेल में आम आदमी की, आपकी और मेरी रेलम पेल मची हुई है क्या? और कितने लोग मरते हैं प्रदूषण से? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, साइलेंट किलर है ये। 20 लाख, 2023 का आंकड़ा बता रहा हूं, 20 लाख लोगों की मौत प्रदूषित हवा के चलते हुई। हर मिनट यानी कि 4 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। और यह दिल्ली की बात नहीं है, पूरा NCR। जब मैं आंकड़े आपको बताऊंगा, दुनिया भर की 20 सबसे प्रदूषित जो शहर हैं उसमें से भारत के कितने आते हैं, तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तो यमुना, उसका प्रदूषण तो खत्म हो ही गया, वो निर्मल धारा।
गंगा का पानी लाकर एक तालाब बना दिया गया था छठ पूजा के दौरान, और यहाँ पर हॉटस्पॉट्स में पानी का छिड़काव किया जा रहा है और हवा साफ हो रही है, और मीडिया भी खामोश बैठा है और सवाल नहीं कर रहा। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं हवा की। सांस लेना होता है ना जिंदगी जीने के लिए, लेकिन क्या हम जहरीली हवा में सांस लेने के लिए अभिशप्त हो चुके हैं? और इस साल तो कमाल हो रहा है, पहले सवाल तो पूछ लेते थे, खांसते खांसते ही सही, तंज कसते थे सरकार पर, मफलर लगाकर बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, ये ऑड-इवन का तमाशा कर देते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होने लगते थे, पर सवाल पूछे जाते थे, क्योंकि ये एक बड़ी चिंता का सबब है। सबके घर में बुजुर्ग भी हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, और खुद की भी सेहत का तो ख्याल रखना होगा। आपको मालूम है, प्रदूषित हवा के चलते देश भर में 20 लाख लोगों की मौत हुई। यह 2023 का आंकड़ा बता रहा हूं, यानी कि हर महीने 1,67,000 लोगों की मौत, हर दिन 5,556, हर घंटे 231, हर मिनट 4। यह पूरे देश की स्थिति बता रहा हूं। हमें लगता है दिल्ली में ही है बस ये मार जो हो रही है। दिल्ली में भी 2020 का जो आंकड़ा है, ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया, इस एजेंसी की रिपोर्ट, 54,000 लोगों की मौत हुई थी 2020 में, 58,895 करोड़ का नुकसान अर्थव्यवस्था को, और AQI जो है प्रदूषण का स्तर 6 गुना ज्यादा जितना WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तय मानक किए हैं, और इसमें भी गजब का फर्जीवाड़ा है दर्शकों। अब जरा इसकी भी पोल खोल आपके सामने कर दूं। आज का मैं आंकड़ा बता रहा हूं दिल्ली NCR का। आनंद विहार में 412, अशोक विहार में 403, रोहिणी में 407, वजीरपुर में 419, नोएडा में जहां बैठा हूं 412। यह कोई 500 पर नहीं जा रहा है, हालांकि 401 से 500 भी गंभीर और 301 से 400 बहुत खराब है, पर ये तो सरकारी आंकड़े हैं। यहां जो मशीनें लगी हुई हैं, और इन मशीनों में भी खेल हो रहा है, पानी छिड़काव किया जा रहा है। जहां पर AQI मापने के मॉनिटर्स लगे हुए हैं, तो पानी का छिड़काव कर दो तो वहां पर प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है। और इसमें यह चोरी है, चोरी पर भी सीना जोरी करती दिखाई दी सूबे की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। वो कह रही हैं कि हॉटस्पॉट क्या होता है जी? हॉटस्पॉट वो जगह होती है जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण, तो जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण है वहां पर तो पानी का छिड़काव करेंगे, वहां की जमीन भी अच्छी हो जाएगी, तो आप हॉटस्पॉट पर ही तो स्प्रे करेंगे, यानी कि आंकड़ा आप छिपाएंगे। और ये आंकड़े 500 से ऊपर नहीं जा रहे, पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कह रही हैं दिल्ली में तो पिछले कुछ दिनों में 800 के पार जा रहा है AQI, 800 के पार। और दिव्य ज्ञान देती हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, ये हेडलाइन नहीं बनती। वो कहती हैं कि भाई AQI होता क्या है? ये तो टेम्परेचर चेक करने के लिए होता है ना, किसी भी यंत्र से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। वो जैसे बुखार चेक कर लिया, थर्मोमीटर लगा दो, कहीं भी हवा में थर्मोमीटर दिखा दो, AQI चेक हो जाता है। ये सूबे की मुख्यमंत्री कह रही हैं। और सूबे के पर्यावरण मंत्री क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 7-8 महीने में ये काम नहीं हो सकता, 9-10 महीने। मैं माफी मांगता हूं, पर हम आम आदमी पार्टी सरकार से बेहतर काम कर रहे हैं।
ये बीमारी तो आम आदमी पार्टी ने दी, अब प्रदूषण आम आदमी पार्टी छोड़कर चली गई, आप वो प्रदूषण का कुछ नहीं कर पा रहे। वो दावे तो बड़े लंबे चौड़े किए थे। अब किस तरह के अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं। OD1 योजना पर तंज कसने वाली बीजेपी अब कहती है तंदूर नहीं चलने देंगे। तो तंदूरी चिकन मत खाओ, तंदूरी रोटी मत खाओ, नान मत खाओ, दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा। गजब है, यह कॉमेडी शो नहीं चल रहा है। कितनी गंभीरता से सरकार चलाई जा रही है, इसकी आप भानगी देखिए। अब दिल्ली में ग्राफ-4 और वो BS4 की गाड़ियां जो 2020 से पहले की रजिस्टर्ड है वो नहीं घुस सकती। बस इससे कम हो जाएगा प्रदूषण। जैसे ही यमुना का प्रदूषण कम कर दिया गया था, वो अविरल धारा, एक तालाब बना दिया। छठी मैया की वहां पूजा होनी थी, प्रधानमंत्री को भी डुबकी लगाने जाना था, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, आज मेरे कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे। उन्होंने वो सिटीजन जर्नलिज्म कर दिया, वहां पर दिखाया कि ये तो गंगा की सप्लाई लाइन से पानी वहां पर छोड़ा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री भी नहीं गए डुबकी लगाने। हालांकि छठ मैया के अपमान सम्मान की बात जरूर हो गई, उस पर भी दिव्य ज्ञान मिला था एक, कि अरे वेनिस में जो आप नदियां देखते हैं ना, वेनिस वो 2 लफ्जों की है ये कहानी। वो अमिताभ बच्चन, जीनत अमान का गाना सुना होगा आपने। वेनिस में नाव की सैर का मजा ले रहे थे कि वो नदी थोड़ा है, वो तो नाला ही है। तो नदी नाला है या नाला नदी बन गया है, इसी कश्मकश में, इस घालमेल में ही हम फंसे हुए हैं। और इन सब के बीच आ जाता है सुरक्षा कवच। दिल्ली के लिए सुरक्षा कवच है अरावली की पहाड़ियां। ये 4 राज्यों में फैली हुई हैं। दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है। अब इसमें एक राजनीतिक घमासान मच गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। और यह कहने की नौबत क्यों आ गई? दावा यह किया जा रहा है कि कुल मिलाकर राजस्थान में ही 12,081 पहाड़ हैं जो 20 मीटर या उससे ऊपर हैं, और सिर्फ 1,048 पहाड़ ऐसे हैं जो 100 मीटर या उससे ज्यादा हैं। यानी कि 8.7% अरावली के पहाड़ 100 मीटर से ऊपर हैं। अब फैसले के बारे में यह कहा जा रहा है कि जो 100 मीटर से नीचे के पहाड़ हैं वहां पर खनन किया जा सकता है। तो 90% पहाड़ियों में खनन होगा। खनन होगा तो प्रदूषण और बढ़ेगा और दिल घोटू हवा हो जाएगी। अशोक गहलोत ने भी सुर मिलाए हैं, लेकिन देश के केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज दोपहर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और दावा किया ये सारी खबरें भ्रामक हैं, पैमाने को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। सुनिए पहले भूपेंद्र यादव ने क्या कहा। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। तो मतलब भूपेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि 4 राज्यों की 37 जिलों में जो ये अरावली की पहाड़ियां फैली हुई हैं, इनका कुल क्षेत्रफल 1,44,000 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें से सिर्फ 278 वर्ग किलोमीटर में ही खनन होगा। यह 0.19% है। कौन सा 90% की बात हो रही है?
पर किसकी बात पर एतबार करें, यह भी अपने आप में यहां सवाल जस का तस बना हुआ है। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, प्रदूषण यहां भी हो रहा है थोड़ा सा, जैसे सांस अटक रही है, हमारे ग्राफिक भी अटक रहे हैं। जहरीली हवा की मार, कहां हो सरकार, और टूटेगी अरावली की दीवार, किसके दावे पर करें एतबार। चर्चा में मेरे साथ एनडीए का अहम घटक है आरएलएम, उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी। मैंने जिक्र किया दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री थे आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी सौरभ भारद्वाज, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और अरावली पहाड़ियों के बारे में, इनकी बनावट के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, राजस्थान से आते हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार दिबांग शिलोंग में बैठे हैं, वहां का AQI बेहतरीन है, दिल्ली से भाग गए हैं दमघोटू हवा से, और दिल्ली में क्या खेल हो रहा है वो उनसे जानेंगे। साथ ही साथ विमलेंदु झा, जाने माने पर्यावरणविद, भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ गए हैं, और बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर महेश वर्मा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हवा बिल्कुल साफ हो गई है प्रोफेसर साहब, कोई खांसी, कोई दमा, कोई गले की शिकायत, कोई फेफड़ों में तकलीफ, कुछ नहीं है, नहीं? संदीप जी, ये जो है ये उस तरह का नहीं है। याद करिए कि 2016 में ग्रेट स्मॉग ऑफ दिल्ली का खिताब दिया गया था। अच्छा। और ग्रेट स्मॉग बताने वाले लोग और प्रचारित करने वाले लोग 999 AQI चला गया था और कोई सुध बुध नहीं ली गई। अभी 4 दिन पहले आज कम से 831 कम गया। आत्मबोध है। एक स्वीडिश कंपनी और ये दावा कर रही है 831 गया था दिल्ली का AQI। आपका तो खैर 500 से ऊपर जा ही सर, नहीं मैं रहा। कह रहा हूं उत्तर भारत के कोई भी शहर उठा लो, सर प्रदूषण पे पॉलिटिक्स करने के लिए अगर सच में अगर कोई आदमी सीरियस है तो इसकी इस समस्या पे बात करने के बजाय इसके समाधान पे अगर बात हो तो समझ में आता है कि हाँ ये कोई सीरियस मुद्दा अच्छा, है। समाधान दिया करते थे पिछले साल तक, लेकिन मीडिया कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट एक आधा दर्जन बार तो सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं, आधा दर्जन बार तो इसमें सुप्रीम नहीं, मिले सुर मेरा तुम्हारा बीजेपी और नेशनल मीडिया का हो रहा था पिछले साल तक। तो दम घोटू है दिल्ली में, ये क्या ऑड इवन, ये क्या बना दिया दिल्ली का, सांस नहीं ले पा रहे बुजुर्ग, बच्चे परेशान हैं। इस बार तो सब, अरे भैया मैंने तो आपसे स्टार्टिंग में कहा कि हमारी आत्मबोध तो है, कम से कम अपराध बोध नहीं है। जिन लोगों ने अपराध किया, कुकृत्य किया 25 साल में, आप याद करिए कि बदरपुर थर्मल पावर रात में, उस समय हम पत्रकारिता में थे, रात में दिन में रात हो गया था। अच्छा, अभी तो पूरा उजाला है, 80 के अभी तो उजाला है। पिछले 3-4 दिनों से ऐसी दिल्ली खिली को नोचने का, ऐसी खिली धूप आ रही है, कोई दिल्ली में 25 साल में कितने रोड बनाए गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ना, पूछो ना उन जाती है, वाटर टैंकर से छिड़काव कराएंगे, जहां पर AQI मॉनिटर्स लगे हैं, पानी का छिड़काव करा देंगे। सर मैं कह रहा हूं कि चोरी और सीना चोरी। अरे भैया मैं कह रहा हूं कि दिल्ली शहर में तो चलो जो है, नहीं हम तो कह रहे हैं कि हम सीनाजोरी कर रहे हैं, लेकिन वहां भी इंसान। अमृतसर में आज क्या है AQI? हाँ, संदीप जी क्या है AQI? मैं पूछना चाहता हूं ना आपसे। 20 जो वहां इंसान नहीं रहते हैं, पंजाब में इंसान नहीं रहते हैं। अच्छा, वहां पर इंसान नहीं रहते हैं। दिल्ली का 789 है, 789। हरियाणा में कितना है? अभी आपने नहीं दिल्ली का मुद्दा उठाओ ना, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जानता हूं ना आपको जानता हूं, नहीं पोल खोल वहां का भी करो ना, जहां सरकार, ये तो जहां जाते हैं वहीं प्रदूषण फैलाते हैं। दिल्ली में किसकी सरकार, फरीदाबाद में किसकी बिल्कुल सरकार, मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा है तो आपको प्रणाम है। मुजफ्फरनगर, हनुमानगढ़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा,
20 दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में और भारत के ये अमृतसर 13 शहर अमृतसर हैं। का नाम कौन लेगा? अमृतसर पड़ोसी लेगा क्या? हाँ पड़ोसी, और ये बाकी नाम कौन लेगा? दही जम जाती है वहां नहीं, पर। ये बाकी एक नाम भी लो। एक नाम रटकर तो आ मैं तो गए। कह रहा हूं कि दिल्ली भी एक उसी में नाम से एक रटकर है। आ गए। नहीं, एक नाम नहीं, और भी हैं, और भी हैं, हाँ और भी हैं। जैसे? मतलब दर्जनों नाम ऐसे बताइए हैं ना। जो आपको गिनाए और बताए जा सकते हैं। बात वो नहीं है, बात ये है, बात मैंने तो क्या ये कहा है कि अगर प्रॉब्लम कि को सिर्फ AQI डिस्कस तो करना है और उसके वो सॉल्यूशन की कोई टेम्परेचर बात की नहीं तरह, करनी है। तापमान की तरह है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसे नाप सकता है। ऐसे ऐसे दिव्य ज्ञान दिए जा रहे हैं सर मुख्यमंत्री द्वारा। संदीप जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि दिल्ली सरकार के दिल्ली सरकार के स्तर पे ऐसी क्या कमी आपको दिखाई दे रही है जो एहतियातन उन लोगों ने समय से पहले अंधेरे में तीर चला उपाय रहे हो, नहीं कोई किए, सोची समझी रणनीति कदम नहीं अपना रहे हो। उठाए। कोई एक रणनीति एक है, एक ऐसी कोई कोई रणनीति है। गलती कभी बता दो। तंदूर आज बंद हो 7-8 जाता है, महीने की कभी सरकार से आप BS4 अपेक्षा लगा दिया, करते हो क्या कि कभी वो BS4 25 लगा साल के दिया, इनके कभी पाप तंदूर को बंद धो कर दे, दिया। तंदूर बंद 25 करने साल से का हो पाप जाता है धो दिया प्रदूषण जाए। बंद। तंदूर बंद करने से प्रदूषण बंद सर कर मैं देंगे। कह रहा हूं कि तंदूर, मैं कह बहुत रहा हूं कि साइंटिफिक छोटी स्टडी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सर कुछ कोई भी चीज फिर तो कुछ भी। सर मैं फिर कह रहा हूं क्या किया कि आपने धुआं 9-10 का महीने जो में? एक अक्षर है, मनजिंदर जो सिंह प्रकोप सिरसा कह रहे हैं है। 9-10 महीने में प्रदूषण नहीं सर रुकता। आपने 9-10 किया क्या वही तो था? मैं कह रहा हूं। क्या आप किया मेरे आपने से 9-10 आप सौरभ महीने में? भारद्वाज है ना, पूछिए ना कि 10 साल में उन्होंने क्या ऐसा गुल खिलाया, आपने क्या ऐसा किया क्या 10 दिया कि महीने आज में? ये स्थिति परिस्थिति मैं का निर्माण आपसे हो गया। पूछ रहा हूं, सौरभ भारद्वाज को तो सर निकाल हमने फेंका जो किया दिल्ली 10 की ऐसी सरकार चीज ने। मैं आपको बताने के लिए, आपके पास टाइम है तो मैं 10 चीजें गिना सकता गिनवाइए हूं ना। सर 10 ऐसी बातें बता सकता गिनवाइए, हूं जो प्रदूषण कहां-कहां से 7-8 कैसे महीने कैसे में कम किया गया? वो दिल्ली शहर में जो 25 साल में नहीं हुआ, इस 7-8 महीने में हुआ है। जैसे? मैं वो बता सकता हूं, गिना सकता बताइए हूं, ना। आपके दर्शकों को कहीं समझा सकता हूं बताइए कि ना। प्रदूषण को लेकर सरकार गंभीर है, संवेदनशील बताइए है। ना, बता नहीं प्रदूषण रहे। को मैं वही तो आप टाइम नहीं देंगे ना दे सर। रहा हूं, बताइए। चक्कर ये है, सबसे पहले तो ये कि सरकार जो है, सर आप ये देखिए आज बच्चों को जिस प्रकार से भी स्कूलों में हमने कम से कम 10,000 एयर प्यूरिफायर का इंतजाम हमने किया। अच्छा, प्रदूषण कम क्यों हो गया? किया? क्योंकि या पोल्यूशन प्रदूषण रातों से रात बचाव गायब कर रहे नहीं हैं? किया जा प्रदूषण सकता कैसे है, कम क्योंकि हुआ? 45% एयर वैक्यूम। प्यूरिफायर अब लगाने दूसरा से। सुन लीजिए, दूसरा भी सुन। हाँ, दूसरा सर मैं बताइए। एक दर्जन आप बोलने नहीं दीजिए, देंगे ना। मैं एक दर्जन आप के लिए एक ही इंतजार चीज पे करूंगा। अभी तो हमने बोला दूसरा नहीं, तब बताइए। तक आपने उसको काउंटर कर दिया। बताइए ना, बताइए, दूसरा बताइए। सर मैं दूसरा भी आ रहा हूं, दूसरे पे भी आ रहा हूं। दूसरा यह है कि सर जितने भी हॉट स्पॉट जो आप कह रहे हैं कि भाई हॉट स्पॉट बन गया है या इस तरह के कोई ऐसी चीज हो गई है, वहां पे एहतियातन जितना पानी का छिड़काव हम करके हॉटस्पॉट पर और स्मोक को हम कम कर सकते मतलब हैं, यही तो वो पूरे दिल्ली में यही तो आज चोरी अनवर कर रहे हो। चालू है और जहां उसमें किसी इंस्ट्रूमेंट तरह लगे हुए हैं, की वहां कोई कमी छिड़काव नहीं कर है। दो। बाकी लोग जहरीली हवा में सांस लेते रहे, चोरी को आप सर बता जहां रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट नहीं, जहां जरूरत है। अच्छा, जहां सर उस जरूरत है। सर मैं अच्छा, कह रहा हूं कि तीसरा। 2016 में 999 अच्छा, था। तीसरा नहीं, दर्जन बताने वाले यही थे। चीखने मैं तीसरा तीसरे पे बताइए। भी हाँ। आता हूं, हाँ। तीसरे पे भी आता हूं। तीसरे पे आप देख लीजिए, नो पीओसी नो पेट्रोल। क्या अच्छा। कभी आपने ऐसा ओहो, इनिशिएटिव लिया था? कमाल कर दिया। आज 2020 1 से पहले लाख वाली जो है गाड़ी एक ही दिन में pollution under पीओसी control भी सर्टिफिकेट हो। जो है 2020 लोगों ने से ये किया। पहले वाली क्यों किया? गाड़ी, उसके पास पीयूसी सर्टिफिकेट भी है, तो आप उसे दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, पेट्रोल नहीं देंगे। कमाल कर दिया। वही प्रदूषण कर रही थी। अच्छा, चौथा सर क्यों कमाल क्यों नहीं? 45% नहीं 45% पोल्यूशन दिल्ली शहर में वो वाहन की वजह से है। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई नियंत्रण ना करो। पिछले साल तक तो उसी को छोड़ दो। अब वाहन। अच्छा, पांचवा। सर पराली कल तक किसने पराली बता दिया आपको? नहीं आपको कोई आसमानी कोई आसमानी संदेश आता है क्या? संदीप जी आज मैं 12 तक लेकर चलूंगा। किसने कहा? दिखाइए। नहीं आप दिखाइए ना, आप दिखाओ। नहीं अभी रुको, आपको किसने कहा कि हमने कहा कि भाई पराली से पोल्यूशन हो रहा? नहीं आप दिखाओ ना कोई स्टेटमेंट ऐसा, दिखाओ कि हमने कहा कि पराली से ऐसा हो रहा है। बयान है, नहीं बता दो ना, लगातार कह देने, आपके ऐसे कह देने से मैं मान लूंगा क्या? क्या मतलब बनता है इसका? कुछ भी बोल दो। अच्छा, ये कोई तरीका है क्या? अरे पोल्यूशन पे समाधान की बात करो, एक समाधान सुझा दो ना कि दिल्ली सरकार ने ये काम नहीं किया। एक आप संदीप जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, एक बता दो कोई समाधान भागने लगे कि हाँ ये चीज आपने नहीं किया। गाड़ी रुक गई। पांचवा सर बताइए फिर ना। मैं भागने की बात कर रहा हूं, मैं बताओ समाधान ना। की बात कर रहा हूं। बताओ ना, आप समाधान एक नहीं बताया आप अभी तक। अपना बिना मतलब के आप बताओ। आरोप जड़ रहे हो।
बताओ, तंदूर क्या बंद होने मैंने से बंद हो गया। आपको गिना तो रहा हूं, हाँ, बीच बताओ। में आप बीच में बोले जा रहे हो, नहीं, मैं मैं तो गिना नहीं रहा बोल हूं, रहा हूं, एक बोलिए। दर्जन आपको बता सकता हूं अरे, कि 5वें पे जो आइए। हमारी नीयत है उसके ऊपर आप शक नहीं कर सकते हो, लेकिन नीयत 7-8 पे। महीने की सरकार में आप अगर ये अपेक्षा करते हो कि हम रातों रात पांचवां। 25 साल का ये पाप धो देंगे, इनका पांचवा कलंक धो कदम। देंगे, ये कालिक जो पोत के ये गए हैं पूरे दिल्ली में, उसको खत्म कर देंगे। सौरभ भारद्वाज, कालिक ऐसी पोत कर गए, ऐसा प्रदूषण फैला कर गए, अब ये 9-10 महीने में कैसे कर दे साहब? देखिए संदीप जी, मैं ये बात के लिए बिल्कुल इनको कह सकता हूँ कि 10 महीने इनकी सरकार को हुए, 10 महीने पूरे नहीं हैं। इनको दिल्ली की जनता 5 साल का समय देगी, हम भी इन्हें 5 साल का समय देंगे। मगर जो एक कमी ये बोल रहे थे कि एक कमी बता दीजिए, वो एक कमी मैं इनको बता देता हूँ। देखिए, आपकी जो एक सबसे बड़ी कमी ये है कि आप जिस दिन से सरकार में आए, आपने ये सोचा कि पब्लिक को फर्जीवाड़ा करके AQI की फिगर कम करके दिखाई जाए। प्रदूषण कम ना हो कोई बात नहीं, मगर AQI की फिगर को कम किया जाए। कैसे किया जाए? आपने पहले सोचा कि नए AQI मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएं दिल्ली के जंगलों में, रिज में, इग्नू में, JNU में, नजफगढ़ के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में, ताकि एवरेज AQI रीडिंग कम हो जाए। आपने जैसे ही AQI की रीडिंग बढ़ती है, आप AQI मॉनिटरिंग स्टेशन को शट डाउन कर देते हैं, ताकि जो रात वाली रीडिंग है वो ना आए, दिन की कम वाली रीडिंग आए, ताकि एवरेज घटे। तीसरा, जहां जहां AQI मॉनिटरिंग स्टेशन है, चाहे वो ISBT में है, चाहे वो द्वारका में है, आपके ट्रक लगातार दिन रात उस AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर पानी का छिड़काव कर रहे हैं, ताकि आप रीडिंग्स को मैनिपुलेट करें। तो ये चोरी है ना, वो कह रहे भैया, हैं तो चोरी है। हॉटस्पॉट जो होते हैं वहां सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, वहां छिड़काव नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? वो तो कह रही है, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। तो भाई मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर कोई ना करेंगे संदीप जी, तो मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर छिड़काव कोई ना करेंगे। तो आपकी पहले दिन से नीयत खराब थी। आपने सोचा जनता को बेवकूफ बनाया जाए, AQI की रीडिंग कम रहेगी, हम कहेंगे हमने ठीक कर दिया, और लोग अपने अपने AQI मॉनिटरिंग स्टेशन लेके वहां पे पहुंच गए और दिखाने लग गए कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत और दिल्ली वालों को नाराजगी हुई। नहीं, अभी महेश वर्मा तो ये दावा भी कर रहे हैं कि कब कहा कि पराली, वो कह रहे हैं 45% वाहनों के चलते प्रदूषण होता है, पराली की बात हमने कब कही थी? हालांकि कम से कम हर साल 1000 बार ये आरोप लगते थे 2 महीने सालों तक। पूरे अक्टूबर जी, अक्टूबर में सिरसा जी की कम से कम 5 ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बाइट्स हैं, आप देख लीजिएगा अक्टूबर के महीने में, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जानबूझ के फसलों में आग लगवा रहे हैं ताकि दिल्ली की AQI आए। उसके बाद जब केंद्र सरकार की रिपोर्ट आ गई कि 2021 से 2025 में 93% पराली जलने के इंसिडेंट्स कम हुए हैं पंजाब में, उसके बाद इन लोगों ने चुप्पी साधी है, क्योंकि अब दिसंबर में हिंदुस्तान में कहीं पराली नहीं जल रही। गेहूं को भी दूसरी बार पानी दिया जा चुका है पंजाब में, तो पराली की बात ही नहीं कर सकते। अब ये फंस गए हैं, इसलिए अब इधर नहीं, पर माफी मांगते हैं, दरिया दिली दिखाते हैं, आपकी तरह घिटाई नहीं करते। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि भाई 9-10 महीने में नहीं कर पाए, मैं माफी मांगता हूं, ये संभव नहीं था। वो माफी भी मांग लेते हैं। आपने कब माफी मांगी थी? आप तो कभी हरियाणा के सर टोपी चढ़ाते थे, कभी उत्तर प्रदेश सरकार बोला ही नहीं। हमने तो कभी झूठ ही नहीं बोला। हमने तो संदीप जी, हमने कभी नहीं कहा झूठ कि हमने प्रदूषण ठीक कर दिया। हमने कभी मैनिपुलेशन नहीं की, हमने कभी फर्जीवाड़ा करने के लिए उनके ऊपर पानी का छिड़काव नहीं किया। हमने 10 साल तक सरकार चलाई, कभी हमने AQI मॉनिटरिंग स्टेशन को शट डाउन नहीं किया कि दिवाली की रात है, मॉनिटर ही बंद कर दो, ना रहेगा मॉनिटर, ना रहेगी रीडिंग, और बोल दो हमने कम तो कर ये दिया। चोरी और सीनाजोरी हो रहा है, राजनीतिक आरोप है। ये अभी पहला हिस्सा है। एक सेकंड सौरभ, अभी मैं आता हूं, अभी अरावली पहाड़ियों पर भी आऊंगा। पर विमलेंदु झा, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस पैनल में, 2 दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से। एक तो ये कि भाई AQI कम है, 500 से कम है, और हॉटस्पॉट पर तो पानी का छिड़काव हम करेंगे। इधर सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं कि सोच समझकर ऐसे हरियाली भरे इलाकों में मॉनिटर्स लगाए गए हैं, वहां पर पानी का छिड़काव होता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कह रही हैं कि 800 से ऊपर है AQI, यहां 500 से ऊपर जाती नहीं दिख रही है। हकीकत क्या है दिल्ली की?
संदीप जी, स्थिति ये है कि सबसे पहले तो मैं आज बनारस में हूँ और बनारस का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 336 है, जो कि ऑफ कोर्स वेरी वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे पूरे के पूरे एयर क्वालिटी और एयर पोल्यूशन डिबेट में है कि हम बहुत ही दिल्ली सेंट्रिक बात करते हैं। हाँ। जो आपने अपनी शुरुआती बात कही थी कि सच्चाई ये है कि लगभग 70 से 80% पूरे के पूरे भारतवर्ष की हवा जो है वो पुअर, वेरी पुअर, सीवियर या सीवियर प्लस में रहती है। और इस कारण से मेरा मानना हमेशा रहता है कि किसी विधानसभा में इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी चर्चा लोकसभा में होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स लेवल पे होनी चाहिए। अगर मैं आप बोल जो कहाँ चर्चा हो इसमें, तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी मैं यहाँ तय करना चाहूंगा विमलेंदु भाई। भाई वक्त निकाला गया था ना कि 2 बजे चर्चा होगी लोकसभा में, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सरकार अब राइटली सो कह रही है कि हम तो तैयार थे चर्चा करने के लिए। मतलब इस देश में वंदे मातरम पर चर्चा हो जाएगी, जो सांस हम ले रहे हैं वो हवा साफ है या नहीं उस पर चर्चा नहीं होगी। जी जी, जैसा संदीप जी आपने कहा कि एक देश में जब 17 लाख से 20 लाख लोग जिस एक कारण से मर रहे हो, वो एक इंपॉर्टेंट इश्यू नहीं होता है, बल्कि वंदे मातरम और बाकी इश्यूज के ऊपर चर्चा का समय और 10-10 घंटे समय है। और बच्चों के लंग्स, बच्चों के हेल्थ, बूढ़ों की स्थिति, उसके ऊपर चर्चा करने का समय हमारे तंत्र को नहीं है। अब हम पर यहाँ पर चोरी भी की जा रही है क्या ये मॉनिटर्स पर छिड़काव करना, यानी कि आप गलत आंकड़े दे रहे हैं, आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। फर्जीवाड़ा तो डेटा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आयाम है। अगर आप एक्सेप्ट, सबसे पहले तो है ना डिनायल, बहुत बड़ी समस्या है कि प्रदूषण है ही नहीं या प्रदूषण पहले से कम है, और उसके लिए आप आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। मैंने खुद जाके देखा है आनंद विहार में, सौरभ जी के बहुत सारे वीडियोस तो पब्लिक में ही मैंने खुद देखा है जाकर के कि एयर क्वालिटी मॉनिटर्स तो को एक साइड एरिया में लगाया जाता है और साथ ही साथ उसके आसपास नहीं। अगर ये फर्जीवाड़ा किया भी गया है विमलेंदु, जो आप दावा कर रहे हैं, मैं 20 दिसंबर हर साल का आंकड़ा वो, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आंकड़ा है, ये सरकार का आंकड़ा है। इस साल 20 दिसंबर को AQI दिल्ली में थी 398, पिछले साल थी 429, थोड़ी ज्यादा। 20 दिसंबर 2023 को 285 थी 2023 में, 2022 में 366, तो वैसा का वैसा है। इसका मतलब अगर फर्जीवाड़ा है तो दरअसल हवा का प्रदूषण और ज्यादा बदतर होता जा रहा है, सुधरने के बजाय। जी, स्थिति वही है। और एक चीज तो ऐसे एयर क्वालिटी को ऐसे नहीं आंका जाता है संदीप जी कि 20 तारीख पिछले साल का और 20 तारीख इस साल का, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, जैसे इस साल बारिश जो है, आप 20 जुलाई को अगर बारिश हुई थी दिल्ली में 20-25 में, तो इसका मतलब नहीं कि 20-24 को भी बारिश होगी और 20-23 को भी बारिश हुई होगी इन दैट सेंस। तो वो समझना बहुत आवश्यक है कि एयर क्वालिटी जो है अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन इस साल आप उसके बैकग्राउंड को भी आप देखें तो हमने पटाखों के ऊपर जो क्या किया, हमने पटाखों के ऊपर प्रतिबंध हटाया। हमने साथ ही साथ क्या किया, हमने जो यही सरकार जो है जो आज एक्सेप्ट कर रही है कि पुराने व्हीकल्स या व्हीकुलर पोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो महेश जी ने कहा अभी, और यही सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाकर के कहा था कि पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में चलने दिया जाए, जिसको अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को वापस लिया है फिर से। तो ये जो विडंबना है, और साथ ही साथ अगर आप देखें महेश जी, नहीं, ये आपने बहुत दिलचस्प बात कही विमलेंदु, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मीडिया की जिम्मेदारी और भूमिका को भी फिर से थोड़ा सा तवज्जो तरजीह देना चाहूँगा। जो मीडिया पिछले साल तक हवा के प्रदूषण को लेकर गंभीर होता था, लंबी लंबी चर्चाएं होती थी, रोज़ बरोज़ कारपेट बॉम्बिंग होती थी, इस बार पटाखे फोड़ने की इजाज़त मिली तो उसको जीत के तौर पर, जश्न के तौर पर दिखाया गया, हम तो पटाखे फोड़ेंगे। और पिछले साल तक यही लोग कहते थे कि अरे भाई बच्चों का दम घट जाएगा, बुजुर्ग परेशान हो जाएंगे। ये दोहरे मापदंड भी तो चल रहे हैं लगातार। देखिए वही दो मुहापन तो हम देखते हैं इन सारे इश्यूज पे, उसके ऊपर साथ ही साथ इतना ही नहीं, आप कोर्ट्स की भी स्थिति देखिए। ये सारे निर्णय जो है, जो आप अरावली के बारे में आप चर्चा करेंगे, तो जो दूध से धुला हुआ हमारी न्याय व्यवस्था भी नहीं है। इसी न्याय व्यवस्था ने जानबूझ करके, उनको पता था कि ग्रीन फायर क्रैकर्स से 70% प्रदूषण होता है, लेकिन उसकी अनुमति दी। इनको पता है कि अरावली सिस्टम से हमारी पानी की व्यवस्था, हमारे बायोडाइवर्सिटी की व्यवस्था, हमारे डस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था सारी होती है, लेकिन उसमें माइनिंग की नहीं। अब ये माइनिंग का जो विवाद है, अब दूसरे विवाद पर आते हैं। विमलेंदु भाई अभी रुकिए, इसकी डिटेलिंग में आते हैं। एयर प्यूरिफायर वाली बात जो कही, उनकी लिस्ट पे सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या किया उन्होंने, महेश जी ने कहा कि हमने एयर मॉनिटर्स लगाया। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री इसके बारे में चर्चा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन सबों के घरों में एयर क्वालिटी एयर प्यूरिफायर्स लगे हुए हैं।
तो गरीबों के का क्या होगा? अगर आप आपने तो सिम्टम एयर को सॉल्व कर प्योरीफायर रहे लगवा हैं लिए, गरीब क्या करेगा? पर Exactly. अभी तो सबसे पहले अरावली तो पर इनके आते घरों से हैं। ठीक है विमलेंदु भाई, अरावली पर आते हैं। घनश्याम तिवारी को लेकर आइए स्क्रीन पर, पीसीआर। अब हम किसकी बात पर एतबार करें? घनश्याम तिवारी, आपके नेता कह रहे हैं बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी, कि 90% अरावली में अब खनन हो जाएगा। ये 100 मीटर की जो एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है कि भाई 100 मीटर वाली तो है ही नहीं, पहाड़ियां हैं कितनी, तो सब में खनन हो जाएगा। लेकिन भूपेंद्र यादव वो कह रहे हैं कि नहीं, 278 वर्ग किलोमीटर में ही खनन हो पाएगा। 0.19% नीचे तक पहाड़ी का जो फैलाव है उसको जोड़ेंगे तो 100 मीटर की बात आती है। आप गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी देकर लोगों को बरगला रहे हैं क्या? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। भ्रामक जानकारी, जहां पर जो सरकार ने 30,000 करोड़ पिछले 10 साल में खर्च किए हों, 5 पर्यावरण मंत्री दिए हों, पांचों ने दावा किया हो कि वो एयर पोल्यूशन से लड़ लेंगे, वो सरकार आज AQI छुपा रही है, तो भ्रामक जानकारी कौन देता है? दिल्ली में सांस लेने वाला हर कोई जानता है, 2 करोड़ लोग जानते हैं। जहाँ तक अरावली की बात है, अगर कोई भी बेसिक रिसर्च करे तो देखिएगा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का इंटरनल असेसमेंट कहता है कि 91% हिल्स, यानी कि 1281 जो मैप्ड इंफॉर्मेशन हैं, उसमें से 11,033 ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो कि 100 मीटर का थ्रेशहोल्ड कवर नहीं करती हैं। ये सर्वे क्यों किया गया? ये पहाड़ियाँ दिल्ली और इन राज्यों की एक ग्रीन वॉल है जो कि इन राज्यों को रेगिस्तान बनने से रोकती हैं। इनके अंदर जो जमीन के नीचे जो पानी का नहीं, ये आप ये कोट सही कर रहे हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये आंकड़ा है कि 12,081 पहाड़ वो 20 मीटर या उससे ऊंचे हैं। सिर्फ 1,048 पहाड़ ही 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हैं। तो इस लिहाज से जो दावा किया जाता है 90% पर खनन हो जाएगा। लेकिन वन और पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं भाई जहां तक फैलाव है, नीचे 20 मीटर है, 30 मीटर है, वो भी तो देखना पड़ेगा। मतलब जो लोग सामने हवा प्रदूषण नहीं देख पा रहे हैं, 30,000 करोड़ खर्च करके वहां पर अपना झूठ छुपाने के लिए वो कह रहे हैं कि जमीन के नीचे पहाड़ कितना ऊंचा है वो देखेंगे। ये दरअसल अगर भारत में के प्रधानमंत्री थोड़ा पढ़ाई लिखाई में रुचि लेते तो इस तरह के डेफिनेशन ही सामने नहीं आते। ये तो आपने कह दिया कि जिस व्यक्ति की हाइट 5 फुट 2 इंच से कम है केवल उसे पहाड़ी माना जाएगा। ये इस तरह की डेफिनेशन है कि आपने तय कर लिया, एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति की तरह आपने तय कर लिया कि जिस पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर है उसे पहाड़ माना जाएगा। जो इससे वाटर सिक्योरिटी क्राइसिस आएगा, जिससे हवा का डिग्रेडेशन होगा, जो इससे अगर कोई भी बेसिक रिसर्च करे तो देखेगा कि 200 से अधिक पंछी हैं जो कि अरावली रेंजेस में रहते हैं। तरह तरह का वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो लेपर्ड्स हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हैं, एम्फिबियंस हैं, तरह तरह का वाइल्ड लाइफ है जो इससे इम्पैक्ट होगा। ऐसी सरकार है। भूपेंद्र यादव ने यह भी दावा किया 2006 से राजस्थान सरकार ने लागू कर रखा है, उसी को बाकी 3 राज्यों में भी लागू करने की बात हो रही है। जो अपने हर गुनाह को इससे पेश करते हैं कि नेहरू ने भी ये किया था, इंदिरा गांधी ने भी ये किया था, इसीलिए शकुनी ने भी ये किया था, ये किया था। वो कह रहे हैं कि ये मानक पहले से ही राजस्थान में लागू हो चुके हैं। झूठ बोल रहे हैं ना ये भूपेंद्र यादव जी। कभी हवा सांस में लेते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा सोना चांदी ही सांस ले रहे हैं। वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं दिल्ली में कहीं खनन नहीं होगा, कोई इजाजत नहीं है, ना इजाजत मिलेगी। जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड ताल ठोक के झूठ बोलते हो, वहां पे भूपेंद्र यादव जी ऑन रिकॉर्ड सच क्यों बोलेंगे? अब जब सच सामने आ रहा है कि इस तरह का तहस नहस ये करके जाएंगे, ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ एक राज्य है जिसको समृद्ध बनाना है, वो है गुजरात। बाकी पूरे देश को तहस नहस कर दो, दिल्ली को तहस नहस कर दो, तो बाकी राज्यों को तहस नहस कर दो, अरावली को तहस नहस कर दो। दिल्ली का जो सुरक्षा कवच था के वाजपेयी, ये कानूनी दांवपेच में ही फंस गया है क्या कि पहाड़ कहां तक फैलाव है, नीचे कहां तक है, वो हमारे पास आंकड़ा नहीं है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि भाई 10% से ज्यादा पहाड़ ही नहीं है जिनकी 100 से ऊपर की ऊंचाई हो, यानी कि वहां पर उसका मतलब तो यही निकलता है ना कि खनन हो सकता है। कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था इस मैटर में, अरावली जो हिल्स हैं इनके लिए माइनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लगातार 6-7 दिन बहस चली।
टेक्निकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी आई, उसके बाद ये इजाजत दी गई है। कृपया खाली सरकार को न लपेटे ना चीजों। अभी आप महेश भाई बैठे हुए हमारे साथ, इसका पैमाना कैसे तय होगा? मैं वही तो, नीचे जमीन के नीचे तक पहाड़ की जद कितनी है, उसका फैलाव कितना है, कैसे पता लगेगा? 7 दिन यही चला है, वो जजमेंट पढ़ लो आप, 150 पेज की जजमेंट है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं अलाउ कर दे, कोई ग्रे एरियाज नहीं है, आप ये कह रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन कर लिया हर चीज को, अच्छा, ग्रे एरिया तो है ना, कि पहाड़ अगर खत्म होंगे तो दिक्कत होगी। तो मैं मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब थोड़ा तजुर्बे का, अरे नहीं, थोड़ा तो मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से करते थोड़े मेरे हैं, तजुर्बे लेकिन को हम भी तो तवज्जो जवाब दे दे रहे हैं ना आपको तो कि ग्रे एरिया है। सुप्रीम कोर्ट हैज एग्जामिन्ड एवरीथिंग, और उसके बाद अगर इजाजत मिली है तो सरकार को आप कैसे लपेटते रहोगे? नंबर 1। नंबर 2, मैं चीफ जस्टिस नाम समेत जस्टिस अहमदी, चीफ जस्टिस अहमदी 90 से 93 के आसपास, 93 के आसपास कांत एन्क्लेव नाम की जगह इन्हीं अरावली पहाड़ियों में, वेरी करेक्ट, इलीगल कॉलोनी, यस, अवैध कॉलोनी है, बिल्कुल अनऑथराइज्ड कॉलोनी, बाकायदा 1000 गज में मकान बनाकर और सड़क पर सूरजकुंड रोड पर लिखा हुआ था रेजिडेंस ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एएम अहमदी। वेरी करेक्ट, अवैध जगह पर रह रहे थे जी, इसी अरावली का। तो ये मैं पूरी जिम्मेदारी से इसलिए पूछ रहा हूं, ये ग्रे एरिया, एक सेकंड रुको, अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलराइज करना किसने शुरू किया? फिर आप कहोगे पीछे चले गए। कांत एन्क्लेव आज तक रेगुलराइज नहीं हो पाई, हुआ, लेकिन लिस्ट में है वो भी। हाँ। 1983 और देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके, बाकायदा वहां पर बोर्ड लगाकर रहते हैं शाम अरे से। ऐसे तो सैनिक फार्म भी सारा अनऑथराइज है। प्लीज, कहीं कोर्ट रेस्क्यू के लिए आता है, कहीं सरकार पॉलिसियां बनाती है। 83 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद लगातार पॉलिसीज बनती रही कि अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलराइज करेंगे, और लगातार 2005 तक बनती रही। विजय त्रिवेदी, मैंने ऐसे ही छूट गया, यूं ही, एक तो बोल दे तो। अभी मैं आ रहा हूं, एक बस मैं उनसे छोटा सा कमेंट ले रहा हूं। मैंने यूं ही ये सवाल नहीं पूछा था कि ग्रे एरियाज हैं क्या, और उसकी जीती जागती मिसाल आपने भी वो बोर्ड देखा होगा, कांत एन्क्लेव के लिए एंट्रेंस, वो बिल्कुल बियाबान था, और बियाबान में बीचों बीच एक आलीशान कोठी खड़ी थी। यही तो अरावली की कहानी है। संदीप भाई, सब कुछ ग्रे एरिया की बात हो रही है, सारा इशू ही ग्रे एरिया का है कि हर चीज को ग्रे एरिया बना दिया जाए। अब आप तो वेनिस की बात करते हैं, हम तो वजीराबाद वाले लोग हैं, हमें तो पता नहीं वेनिस में क्या हुआ क्या नहीं होता, कैसे नदी बहती है। नहीं, वो उस वीडियो में कह रही है मैं गई नहीं हूं, पर वो नदी नहीं, वो नाला ही तो है। वो खुद भी मान रही है मैं वेनिस नहीं गई। लेकिन अभी बात हो रही है कि डिनायल पर है। वैसे हमारी माँ कहती थी कि सोता तो जगे, जगता क्या जगे। अब डिनायल पर जब सरकार होगी, क्या अभी ये बहस हो सकती है कि जिस मुख्यमंत्री को, जिनके लिए वैसे सम्मान कह रहा हूँ, क्या वो इस इशू को पूरी तरह से समझ रही है जिस तरह की वो बातें कर रही है? तो जब आपको इशू के बारे में जानकारी नहीं हो और अलग अलग तरीके के अलवर वासी हैं, आप ही के राज्य के हैं, दीपक जंगीर। सॉरी, मैं एक छोटा सा सवाल और जोड़ रहा हूं विजय भाई। वो कह रहे 5.5 फीट से छोटा व्यक्ति क्या मनुष्य नहीं माना जाएगा? बस अब यही हाल अरावली का होने वाला है क्या कि 100 मीटर से नीचे वाला पहाड़ नहीं है? वही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अरावली में ही रहते हैं ना। हाँ। अलवर जो है अरावली के उसमें आता है ना। हाँ। तो इसलिए उनकी चिंता वाजिब है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पैमाना बनाया गया किस वजह से बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया ना कि भाई हमको माइनिंग करनी है, तो ये सारा खेल माइनिंग का है। तो हवा को रोकने वाला सुरक्षा कवच ही नहीं टूटेगा, हवा में और प्रदूषण होगा। जब खनन होगा तो जो फरीदाबाद में होता है, जिस पर रोक भी लगी थी, फिर शुरू हो गया है एक इलाके में। जी जी संदीप भाई, अभी आपको पता नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता कि आपने चर्चा की नहीं की, जो दिल्ली के लिए एक और नया तर्क दिया गया है माइनिंग के लिए, पहाड़ों को काटने के लिए, कि दिल्ली की हवा खराब इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक कटोरे जैसा शहर है और तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ अरावली की, तो वो जो प्रदूषित हवा है वो नहीं निकल पा रही। हाँ, वो ट्रैप हो जाती है। मैं इतना विद्वान हूँ नहीं। हाँ। मैंने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन आपको बता रहा हूं संदीप भाई कि जब से ये प्रदूषण हुआ है और मुख्यमंत्री जी की चिंता हुई है, तब से मैंने अपनी पूजा में अगरबत्ती जलाना बंद कर दिया। तो मेरा कंट्रीब्यूशन को आप इसको ऑन रिकॉर्ड रखिए। नहीं, आपने तो अगरबत्ती जलाना बंद कर दिया। बहुत से पत्रकारों ने, एंकरों ने तो जोरदार तरीके से पटाखे फोड़े इस बार
कि कोई प्रदूषण वगैरह नहीं होता? पिछले साल तक वो हाय तौबा मचा रहे थे ये सब लोग। बहुत चिंतित थे और मैंने अब अगरबत्ती जलाना बंद कर। सवाल यह है कि ये सरकार ने 10 महीने में, हो सकता है कि कुछ नहीं किया जा सकता हो, लेकिन क्या किया है ये बताएं ना। अभी आपके मित्र, हमारे मित्र महेश जी आपको बता रहे थे बहुत सारी चीजें। 5वें बैठक गए, मैं लगातार पूछ रहा था। एक तो आप सारे अमीर लोगों को बुलाते हैं प्रोग्राम में, तो वही बात है कि ये दिल्ली में 2 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग गरीब लोग हैं जिनको हवा नहीं मिल रही, उनको आप प्यूरीफायर की बात करा रहे हैं, फिर पानी छिड़क रहे हैं, ये सब बातें। और मैं तो कह रहा हूँ सौरभ भारद्वाज जी बिल्कुल जिम्मेदार हैं, क्योंकि 10 साल में उन्होंने झूठ नहीं बोला हो, लेकिन प्रदूषण पर अगर काम किया होता तो ये सरकार तो नहीं आती ना। तो इस सरकार को आने की जिम्मेदारी तो सौरभ भारद्वाज पर है। ये बात सही कह रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया था कि वो कर रहे थे कि, है ना, ऑन और ऑफ क्या कर रहे थे, ऑड इवन कर रहे थे, ये BS4 खेल रहे हैं, लेकर कार्यकर्ता ये ग्रैब 3 ग्रैब 4 BS4 खेल रहे हैं। फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक और चीज बता देता हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोजगार देने के लिए ग्रीन लाइट पर, रेड लाइट पर झंडियां दिखा रहे थे, उससे प्रदूषण कम हो गया था क्या इस सरकार का के रहते हुए? और जो सरकार 10 साल में प्रदूषण कम नहीं कर पाई हो, वो 10 महीने पर तो सवाल नहीं करेगी ना। बिल्कुल। ये सरकार आपको तो जोड़ रहे थे, 10 महीने में इसकी जिम्मेदारी है कि इनको करना चाहिए। अभी आप उनसे काम पूछ रहे थे। देखो, एक बात की आपको तारीफ करनी चाहिए जनता को कम से कम, कि ये 10 महीने में मैं 15 काम की लिस्ट बना दी है। कहो तो मैं पढ़ के सुना दूं। प्रदूषण की बात कर रहे हैं, प्रदूषण की लिस्ट बता रहा हूं। इस सरकार ने क्या किया देखो, इस वक्त आज की डेट में 150 स्मोक गन लगी हुई है पूरी दिल्ली में। अच्छा। नंबर 1, 39 स्टेशन जो पहले थे 10 महीने पहले AQI मॉनिटरिंग के, वो एज इट इज है 39, ना कोई बढ़ा है ना घटा है, ना कोई जगह चेंज हुई है। जगह चेंज हुई है? कोई जगह चेंज नहीं। बात कर रहे हैं? 39 स्टेशन है। तुगलकाबाद इलाके में ले गए, JNU में ले गए। अरे भैया, ये सुने सुनाई पे ना जाओ प्लीज। अच्छा। सुने सुनाई पे ना अच्छा, जाओ। 39 बात मान नहीं, हमारी मत मानो, रिकॉर्ड पे मानो। और कल मंगवा लेना सरकार को फोन करके, वो तो कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद आइए, इन्होंने क्या किया कि 10,000 रुपए जुर्माना लगा दिया अगर बगैर पॉल्यूशन कंट्रोल की गाड़ी अंदर गई। इसमें कौन सी सर्टिफिकेट? प्रयास तो करेंगे ना। और गिना देता हूँ ऐसे। प्रयास हो रहे हैं, ठीक है दिबांग, प्रयास हो रहे हैं। आप तो साफ सुथरी आबो हवा में बैठे हैं, खूबसूरत शिलोंग में बैठे हुए हैं। ये नहीं, संदीप, मैं आपको बताऊं कि मैं शिलोंग में नहीं हूं, मैं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक। सॉरी, हाँ, गैंगटॉक में बैठे हैं। और खूबसूरत जगह, बेहतरीन जगह, पर में बैठा हुआ हूं, शहर को देख रहा हूं। एक मिनट दिबांग, पर क्या हम प्रदूषण को लेकर गंभीर भी हैं? जिस देश में संसद में प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो पाती और गैर जरूरी मुद्दों पर 10-10 घंटे चर्चा हो जाएंगी, 20 लाख लोग मर जाते हैं, यह आंकड़ा आम आदमी को तो पता भी नहीं। संदीप, मैं आपसे थोड़ा समय चाहूंगा, यहाँ पर लैग है, इसलिए मैं तैयारी करके लाया हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें मैं आपकी बात को कवर कर रहा हूँ और जो मैं बाकी कहना चाहता हूँ वो भी है। देखिए, बहुत सालों तक टोक्यो दुनिया का, मैं काफी लंबा चौड़ा आपको ले चल रहा हूँ, थोड़ा मेरे को समय दीजिएगा। टोक्यो जो है सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर हुआ करता था। यूएन की जो ताजा रिपोर्ट है वो बताती है कि एशिया के 5 शहर दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर हैं। नंबर 1 पर है इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता, जहां 4 करोड़ लोग रहते हैं। संदीप, दिल्ली का नंबर 4था है, दिल्ली शंघाई 5वें पर है, बांग्लादेश की राजधानी दूसरे और टोक्यो तीसरे स्थान पर है। इसमें 3 जो शहर हैं, जकार्ता, ढाका और दिल्ली, ये सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, अनलिवेबल, यानी वहां पर रह नहीं सकता। ऐसी शहरों की जो लिस्ट है, 171 शहरों की जो लिस्ट है, उसमें दिल्ली का नंबर 145वां है, जकार्ता 132वां है। ट्रैफिक की हालत, दिल्ली दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शहर है जहां पर ट्रैफिक सबसे ज्यादा खराब होता है। ये मेगा सिटीज हैं। और देखिए, एक चीज जो बड़ी पाई गई, ये बताया गया कि आखिर 2 शहरों ने इनमें स्थिति पर काबू पा लिया, वो है टोक्यो और शंघाई। उसमें यह पाया गया, और ये जो पूरी बहस होती है, इसको आप इस चश्मे से देखें तो आपको लगेगा कि इसमें कितना दम है। और इनकी स्टडी करके पाया गया कि दिल्ली के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि दिल्ली में एक तो राज्य सरकार है, म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, दिल्ली में नेशनल गवर्नमेंट है, दिल्ली में बॉडीज हैं जो हाउसिंग को कंट्रोल करती है, मेट्रो को एक देखती है, एक प्लानिंग देखती है।
आपस में इनमें कोई तालमेल नहीं है, बातचीत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पीस मील के हम 10 साल आप 5 साल ये जो कर रहे हैं वो हटा दीजिए, इस सबसे होने नहीं वाला है। शंघाई ने कर लिया क्योंकि शंघाई में तय हुआ कि ये करना है। नहीं, हम दिल्ली सेंट्रिक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। दिबांग, मैं एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूं, हम दिल्ली सेंट्रिक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। दिल्ली में 54,000 लोगों की मौत हुई थी, 20 लाख पूरे देश में हुई। चलिए गैंगटॉक में हवा साफ है, अभी बनारस का जिक्र कर रहे थे विलेंदु झा। पूरे देश में आदत हो गई है क्या हमारी? 300-400 AQI नॉर्मल मानते हैं क्या? हम सामान्य मानते हैं क्या? और क्यों मानते हैं? देखिए, इसकी एक बड़ा इसमें फिलोसफिकल बात यह है कि एनवायरनमेंट से कोई इमीडिएटली मर नहीं जाता। आपकी आयु कम होती है 10 साल। हम लोग इतनी आपाधापी में हैं कि उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अगर एनवायरनमेंट की वजह से जहरीली सांस में हमारी कल सुबह मौत हो गई, तब हम जागेंगे। हमें हथौड़ा चाहिए होता है खोपड़ी पर, तब हम 400 AQI हो दिबांग तो आप मतलब 18 सिगरेट पी रहे हैं, एक बड़ी डब्बी बिल्कुल रोज। और आप देखिए संदीप, आप चर्चा करते हैं अरावली हिल्स की, मैं आपको ले जा रहा हूं बसंत कुंज में। बसंत कुंज में B1 नाम की DDA की कॉलोनी है। B1 में वहां पर 10 मंजिला 2 इमारतें खड़ी की जा रही हैं। DDA की जमीन के, DDA के 5,000 लोग DDA के फ्लैट्स में वहां रहते हैं। ये वो इलाका है रिच का इलाका। रिच के इलाके को दिल्ली का लंग कहा जाता है। वहां रेजिडेंट्स आते हैं, जहां ये जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है। इन सब मामलों की सुनवाई नहीं है। और मैं आपको याद दिला दूं, जब हम रिपोर्टिंग करते थे, MC मेहता साहब हुआ करते थे, आप भी जानते होंगे। बिल्कुल। MC मेहता साहब ने एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा काम किया। और एनवायरनमेंट में 2 उनके बड़े जजमेंट हैं, एक तो अरावली पर है और एनवायरनमेंट पर है, एक यूनियन ऑफ इंडिया और एक कमलनाथ के अगेंस्ट। उसमें क्या कहते हैं? उसमें वो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी है कि ये जो पहाड़ हैं, ये जो जंगल हैं, उनका बचाव करे आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये आखिरी सवाल जो आपने मुझे दे दिया है एज अ टीजर, विमलेंदु झा, अरावली वो लंग्स, वो सुरक्षा कवच बने रहेंगे? ये एतबार हम किसके दावे पर करें? विपक्ष कह रहा है कि ये तो 90% में खनन होगा, और भूपेंद्र यादव जो वन और पर्यावरण मंत्री हैं वो कह रहे हैं सब बकवास है, 0.19% पर अभी हो रहा है खनन, इससे ऊपर होगा ही नहीं। किसकी बात मानी जाए? देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो ये चीज है कि जब ये इलीगल था माइनिंग इन पूरे एरियाज में, सुप्रीम कोर्ट में इनका सबमिशन है राज्य सरकार का कि 30% अरावली तो अवैध खनन से गायब हो चुका है। मतलब कागज पे सिर्फ पहाड़ है। जब आप उसको वैध बना देते हैं, जब वो इलीगल था तब रैम्पेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ अरावलीज हो रहा था, जब आप लीगलाइज कर देंगे तो इसकी स्थिति क्या होगी? जैसा सबने कहा कि सारा का सारा जो चीज है वो सिर्फ माइनिंग इंडस्ट्री को एक लार्ज लैंड मास, लगभग 670 किलोमीटर रेंज को आप एक माइनिंग एक्टिविटी के लिए एक्सपोज कर रहे हैं। बेसिकली जो प्रोटेक्शन था, एक स्टैट्यूट में प्रोटेक्शन दिया गया था अरावली को, आपने माइनिंग के नाम पे उसको सबसे पहले हटाया, जो कि सबसे बड़ा तो जो सुरक्षा कवच था, वो जो दीवार थी प्रदूषण को थामने के लिए, क्या वो भी टूटने वाली है? और प्रदूषण क्या दरअसल एक अहम, एक राष्ट्रीय मुद्दा, एक विमर्श का मुद्दा बनेगा, या सिर्फ राजनीतिक चिल्पाव होगी? आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, हमारे फेफड़े सड़ते रहेंगे, गलते रहेंगे, बच्चे परेशान होते रहेंगे, बुजुर्ग त्राहिमाम करते रहेंगे, लोग धीरे धीरे साइलेंट डेथ की ओर जाते रहेंगे। जो शब्द इस्तेमाल किया दिबांग ने, क्योंकि सीधा ये तो है नहीं कि किसी ने प्रदूषित हवा वो अंदर सांस ली और उसकी एकदम मौत हो गई। दूरगामी नतीजे होते हैं, पर उसकी चिंता किसको है? और मीडिया अपनी सहूलियत के हिसाब से या तो चिल्लाएगा या खामोश हो जाएगा, और ये हम झेलते रहेंगे क्या? आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।